टू रघुवंशी चैनल। गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में घर घर में शरबतों को बड़े शौक से पिया जाता है। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष अनानास का शरबत बनाने जा रहा हूँ, जो कि बनाना बड़ा आसान है और घर में उपलब्ध सामग्रियों से बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अनानास चाहिए। ये मैंने एक मीडियम साइज का अनानास ले लिया है। उसके साथ हमें चीनी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, पीले रंग की ज़रूरत है और सिट्रिक एसिड की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अनानास को मैंने धो के रखा हुआ है पहले से ही। इसको अब मैं छीलूँगा। छीलने के बाद सबसे पहले आपने चाकू की नोक या पीलर की नोक के माध्यम से इसके ब्लैक स्पॉट को आसानी से निकालना है। अनानास छीलने के बाद मैंने बड़े सावधानी से इसकी आइस को निकाल दिया है। अब मैं इसको कद्दूकस करूँगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने अनानास को चारों तरफ से कद्दूकस कर लिया है, लेकिन इसका जो बीच का पार्ट है उसको मैंने कद्दूकस नहीं करा है, क्योंकि उसके अंदर रस की मात्रा नहीं होती है। अब हम इसको सूती कपड़े के द्वारा आसानी से इसको छान लेंगे। कोई सूती कपड़ा लेकर उसको हल्के हाथों से हम धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने ये इसका रस निकाल दिया। अनानास का रस निकाल दिया है। मैं एक बोतल के लिए हमें 750 ग्राम चीनी चाहिए, जो कि मैंने मेजर करके इस बाउल में रखी हुई है। तो ये मैं चीनी एक पतीले में डाल रहा हूँ। उसके बाद 750 ग्राम चीनी में हमें 200 ग्राम पानी चाहिए। ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था। अब हम इसमें सिट्रिक एसिड, जो कि टाटरी के नाम से भी जाना जाता है, 1.5 चम्मच इसमें सिट्रिक एसिड मिला रहा हूँ। अब मैं गैस को ऑन करूँगा। मीडियम फायर पे, आंच को हमें धीमी रखना है, ना धीमी रखना है ना तेज़ रखना है। मॉडरेट फ्लेम पे इसको बराबर चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे बराबर नहीं चलाएंगे तो चीनी की स्टिकिंग हो जाएगी, चीनी की बर्निंग होगी। जब बर्निंग होगी तो हमारा शरबत जो है वो ब्राउन हो जाएगा और उसमें कड़वाहट भी आ सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चीनी, पानी और सिट्रिक एसिड मिलाने के बाद हमें चाशनी को रेगुलर चलाते रहना है जब तक उबाल ना आ जाए। उबाल आ चुका है। अब हमें इसको कितना पकाना है, थोड़ी सी चाशनी को लेके हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे अपना थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में लेके इसको स्पीडली उठाएंगे तो हमें एक ये मोटा तार बनता हुआ नज़र आएगा। इतना हमें पकाना है। उसके बाद हम गैस बंद करके इस चाशनी को छान लेंगे। चाशनी हमने छान दी है। अब हम इसके अंदर गरम चाशनी में अनानास का छना हुआ रस मिला देंगे। ओके, 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे। उसके बाद हम ठंडा करके ये अनानास का शरबत तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अनानास की खुशबू, जिसे हम एसेंस कहते हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, आधी चम्मच हम इसमें अनानास की एसेंस के, ये आप चम्मच से मेजर भी कर सकते हैं। दिस इज टीस्पून, दिस इज हाफ, एंड ए पिंच लेमन येलो कलर।
ये लिक्विड में भी मिलता है बाज़ार में और पाउडर में भी मिलता है। मेरे पास चूँकि पाउडर में था इसलिए मैंने थोड़े से लूक वार्म वाटर में गर्म पानी में घोल के इसे तैयार करा हुआ है। अगर लिक्विड वाला अगर आपके पास है तो आप उसे ड्रॉप बाई ड्रॉप करके गेर सकते हैं। शुरुआत थोड़े से करें। ये थोड़ा सा मैंने पिंच इसमें कलर गेर दिया, इसे हमने अच्छी तरह से चलाया है। अब हमें इसे सर्व कैसे करना है, इसका एक सर्व करने का तरीका है, हम एक गिलास में एक पार्ट हम ये लेंगे अनानास का शरबत। इस तरह से ये एक पार्ट हमने ये ले लिया। 4 to 5 टाइम्स हम इसमें गिरेंगे वाटर। एंड फ्यू आइस क्यूब्स। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर आपको लगे कि ये कम मीठा है या ज़्यादा है तो आप पानी का डाइल्यूशन से आप बढ़ा सकते हैं, डाइल्यूशन को कम कर सकते हैं मिठास को। और अगर ये कम है तो थोड़ा सा शरबत और मिला सकते हैं। तो ये आपका अनानास का शरबत तैयार है, जिसे अब आप बड़े आराम से पी सकते हैं। ऑल अबाउट अनानास का शरबत किस तरह से हम घर में आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला टिप्स तो ये है कि आपने चाशनी के अंदर अनानास के जूस को गर्म में ही गिरना है। अगर आप कोई दूसरा शरबत बना रहे हैं, चाहे वो मैंगो का है, चाहे वो लीची का है, चाहे वो ऑरेंज का है, ऐसी स्थिति में आपने गर्म चाशनी में रस नहीं गिरना है, सिर्फ ठंडी चाशनी में गिरना है। तीसरा, एसेंस का हमें विशेष ध्यान रखना है। जो हम फल की एसेंस जिस फ्रूट का हम बना रहे हैं, जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमें पर्याप्त मात्रा में ही गिरनी है जितनी बताई गई है। क्योंकि ये एसेंस जो है केमिकली एक्सट्रैक्टेड ऑयल है, स्किन से निकाले जाते हैं, इनमें कड़वाहट होती है। अगर आप ज़्यादा गिरेंगे तो फ्लेवर तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपके शरबत में बिटरनेस आ जाएगी। इस बात का भी आपने ध्यान देना है। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइकिंग जरूर करिएगा, और ताकि मैं आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। धन्यवाद।